नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बेहद खास दिन है। इसकी दो बड़ी वजह है। एक तो INDIA यानी विपक्ष की सबसे बड़ी बैठक मंथन मुंबई में शुरू हो गई है। इस मंथन से क्या निकलता है यह देखने लायक होगा। इस मंथन में विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। अब अमृत किसके पाले जाता है और विष किसके पाले जाता है यह देखने वाली बात होगी। अमृत और विष इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसकी वजह है क्योंकि इस बैठक में यह तय होगा कि 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेटर की जो टीम बनेगी उसमें कौन कौन होगा, यह कोऑर्डिनेशन किन के बीच में किया जाएगा, किन किन दलों के प्रतिनिधित्व इसमें होंगे, क्योंकि इसमें 26 दल शामिल हैं और 26 दल के 63 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। लिहाजा यह देखना होगा कि किस पार्टी के कौन से सदस्य इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य बनते हैं। इसके बाद जो सबकी निगाह होगी वो होगी संयोजक बनने की। हालांकि जो अब तक खबर आ रही है, जो अब तक समझ में आ रही है हम लोगों के, उसके हिसाब से संयोजक जो है वो 3, 4 या 5 बन सकते हैं। और कमोबेश इसी आधार पर लालू प्रसाद यादव ने भी बयान दिया है, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि वो उनका कैंडिडेट जो है वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो। माने हर पार्टी चाह रही है, जैसे कांग्रेस चाह रही है राहुल गांधी उसके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो। राहुल गांधी को प्रोजेक्ट भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भाई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जो है वो राहुल गांधी होने चाहिए। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होने चाहिए। ममता बनर्जी ऑलरेडी कैंडिडेट के रूप में उनके पार्टी के नेता प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको। लिहाजा यह बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बैठक जो है वो एनडीए बनाम इंडिया है। एनडीए तो मजबूत है, एनडीए में यह क्लियर है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, एनडीए में यह क्लियर है कि किसकी जिम्मेदारी क्या होगी। लेकिन इंडिया में अब ये तय नहीं हुआ कि किसकी जिम्मेदारी क्या होगी। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पहले पटना में बैठक हुई, उसके बाद बेंगलुरु में बैठक हुई और अब मुंबई में बैठक हो रही है। इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। और शरद पवार की भी स्थिति कमोबेश डमाडोल लग रही है, क्योंकि शरद पवार बयान देते हैं कि बीजेपी उन पर डोरा डाले हुए है। वो अपने भतीजा अजीत पवार से मिलते हैं। अजीत पवार इस समय शिवसेना और के गठबंधन की सरकार में महाराष्ट्र में मंत्री हैं। लिहाजा उनकी स्थिति अभी उहापोह में है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। क्यों बात करते हैं नीतीश कुमार की? क्योंकि नीतीश कुमार इसके सूत्रधार हैं, कर्णधार हैं इसके। उसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार ने 15 पार्टियों को, धूर्त विरोधी 15 पार्टियों को एकजुट पटना में किया था और ये कहा था कि मुझे एनडीए को उखाड़ फेंकना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से उखाड़ फेंकना है। लिहाजा उन्होंने गठबंधन को बांधने की कोशिश की थी और इसकी शुरुआत उन्होंने की। लिहाजा वो इसके सूत्रधार हैं, सबकी निगाह उन पर है। हालांकि वो बार बार कहते हैं कि मुझे संयोजक नहीं बनना, मैं प्रधानमंत्री के रेस में नहीं हूँ, लेकिन उनके पार्टी के नेता ये कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो एनडीए की बैठक का जो मेन एजेंडा है वो एजेंडा ये होगा कि भाई प्रधानमंत्री का चेहरा के रूप में किसको प्रोजेक्ट किया जाए। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है, मुमकिन है कि जब पार्टी जीत के आए, अगर जीतती है तो उसके बाद सभी सांसदों की राय से तय होगा कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। लेकिन इन सब के बीच जो राजनीति है, जो बयानबाजी है, जो सामने आ रही है, उसमें यह तय लग रहा है कि अभी मुमकिन है कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट का अनाउंसमेंट ना हो, लेकिन संयोजक को लेकर उहापोह है। एक स्थिति और बन रही है। एक स्थिति ये बन रही है कि संयोजक तो बनेंगे अलग अलग पार्टियों के, 4-5 मान लीजिए कोऑर्डिनेटर बन गए। इसके बाद इन कोऑर्डिनेटर का जो प्रमुख होगा वो मुमकिन है कि सोनिया गांधी को बना दिया जाए। सोनिया गांधी भी संभवतः इस मीटिंग में जा रही हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक सोनिया गांधी इस मीटिंग में जा सकती है, क्योंकि बिखराव बहुत है। पटना की मीटिंग में नहीं गई थी, वो बिखराव था। अरविंद केजरीवाल वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए, बीच में मनमुटाव हो गया। फिर अरविंद केजरीवाल को आए, बेंगलुरु में आए। बेंगलुरु में जब बैठक हुई उसमें सोनिया गांधी मौजूद थे, और जब शरद पवार मौजूद है तो मुमकिन है कि सोनिया गांधी भी मौजूद होंगी, क्योंकि यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बैठक में क्या निर्णय होता है। यह रणनीति यह तय करेगी कि इंडिया जो है वो एनडीए के बनाम कितना मजबूत है। हालांकि इन सभी पार्टियों में फूट बिल्कुल नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ है। बंगाल में लेफ्ट जो है टीएमसी के खिलाफ है। दिल्ली में जो है वो कांग्रेस जो है अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। तो अब इस खिलाफत को, इस विरोध को किस फॉर्मूला से खत्म किया जाएगा या क्या फॉर्मूला तय होगा, यह बैठक के बाद, यानी आज और कल 2 दिन बैठक होगी, उसके बाद यह तय होगा
कि इससे क्या निकल के आ रहा है, लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी इनके बीच जो खींचातानी चल रही है, जो आपसी पार्टियों में रंजिश है, जो एक दूसरे के विरोधी है राज्य में और केंद्र में एकजुट आना चाहते हैं, उनके मन को टटोला जाएगा। उनसे यह बात की जाएगी कि सीट आवंटन, सीट बंटवारे को लेकर कौन सी पार्टी को कितना सीट मिलेगा किस राज्य में, यह इस पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि यह बेहद इंपॉर्टेंट है। और साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी कैसे बनेगी, कौन कौन इसके मेंबर होंगे, सोनिया गांधी की भूमिका क्या होगी, राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका क्या होगी, नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, लालू प्रसाद की भूमिका क्या होगी, यह देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। लालू प्रसाद यादव 2 दिन पहले पहुंच चुके हैं। लालू यादव ने बयान भी दिया है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नरेटिव पे चढ़ जाएंगे। नरेटिव का मतलब होता है गर्दन पे चढ़ जाएंगे, और गर्दन पे चढ़ने का मतलब यह होगा उनकी पॉलिटिक्स को खत्म कर देंगे। लिहाजा लालू यादव जो है वो नीतीश कुमार से पहले पहुंच गए हैं। यानी यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बैकएंड में लालू यादव जो है वो बहुत मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं, और वो भूमिका इसलिए भी निभा रहे हैं क्योंकि उनको अपने बेटे को बिहार की राजनीति में फिट करना है, मुख्यमंत्री का पद दिलाना है। क्योंकि यह लालू यादव की परंपरा रही है ना कि पहले मुख्यमंत्री वो थे, उसका जब वो हटे तो अपनी बीवी को बना दिया उन्होंने, पत्नी को, राबड़ी देवी को, उसके बाद उनका बेटा राजनीति में आया। ठीक है, तो यह जो देखने वाली बात है कि लालू यादव क्या इसमें खेल करते हैं, क्योंकि लालू यादव को भी माहिर राजनीति का माहिर खिलाड़ी कहा जाता है, और वो कोई ऐसे ही बयान नहीं देते हैं, उनके बयान के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, बड़ी वजह होती है। पटना में उन्होंने बयान दिया, राहुल गांधी को इशारे में कहा कि आप दूल्हा बनिए, हम सब विपक्षी बाराती बनने को तैयार हैं। यानी वो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर चुके हैं, और इसकी यही वजह है कि जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो वो सीधा लालू यादव के पास पहुंचे। मीसा भारती घर घंटों बैठक हुई, उस बैठक में मीट भात का आयोजन किया गया, और इसके बाद उसमें बहुत सारी चर्चा हुई। उसी के बाद ये बयानबाजी शुरू हो गई कि संयोजक 3-4 बनेंगे, नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर सवाल उठने लगे। तो लिहाजा राहुल गांधी भी जानते हैं कि अगर नीतीश को कंट्रोल करना है तो लालू को अपने साथ रखना है, और लालू का संबंध कांग्रेस पार्टी से बहुत ही मजबूत रहा है। वो लालू यादव ही हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच मीटिंग कराई थी, बातचीत कराई थी। तो लिहाजा अब यह देखना बेहद जरूरी होगा कि इस मीटिंग से निकल कर क्या आता है। लेकिन इतना तो तय है कि मौजूदा स्थिति में इंडिया जो है किसी भी हालत में एनडीए से मजबूत जो है वो नहीं दिख रही है। इधर 1 तारीख को भी महाराष्ट्र में एनडीए यूनिट की बैठक है, इसमें एनसीपी के नेता अजीत पवार भी शामिल होंगे। तो यह बैठक का दौर जो चल रहा है वो आने वाले राजनीति को तय करेगा, लोकसभा चुनाव 2024 की रूपरेखा तय करेगा। हालांकि सारी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। इन सब के बीच बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी का जो प्लानिंग है, वो कांग्रेस से बहुत ही आगे है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की हम बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, लगातार बीजेपी एग्रेसिव है। बैठकों का दौर बीजेपी में भी चल रहा है। अब देखना होगा कि इन बैठकों के दौर से क्या नतीजा निकलता है, जनता के सामने दोनों की रणनीति क्या सामने आती है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि और कमेंट भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें उत्साह मिलता है। हम ये सोचते हैं कि आपको किस तरह की खबरें पसंद हैं और आप किस तरह की खबरों को देखना चाहते हैं। हम लगातार आपको हर खबर से अपडेट कराते रहेंगे। नमस्कार।